नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्नातक में नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने से समस्त विद्यालय जो स्नातक में नई शिक्षा नीति से प्रवेशित हैं विद्यार्थियों पर अब ग्रेडिंग प्रणाली पर कार्य करेंगे। अब स्नातक में नंबरों की जगह पर ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। तो आओ जानें क्या है ये ग्रेड सिस्टम। स्नातक के पाठ्यक्रमों में अब ग्रेड प्रणाली। अब स्नातक में नंबरों की जगह पर ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे हैं, अमल करने का निर्देश दिया है। बीए, बीएससी व बीकॉम में पढ़ने वाले छात्राओं को परीक्षा में अब अंकों के साथ ग्रेड भी मिलेंगे। इससे विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने की जगह A+, AB+ और बी जैसे ग्रेड लिखे होंगे। शासन ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को स्नातक पाठ्यक्रम में 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने का आदेश दिया है। साथ ही प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों शैक्षिक सत्र 2021-22 में लागू कर दिए गए हैं। इस संबंध में 13 जुलाई 2021 को जारी शासनादेश में विस्तृत दिशा निर्देश हैं। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने कुलपतियों को भेजे आदेश में लिखा है कि सभी विश्वविद्यालय में समान व्यवस्था लागू हो गई है। विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से दूसरे में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश स्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर डाटा अपलोड है। मोनिका एस गर्ग ने लिखा है कि स्टीयरिंग कमेटी की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों पर आधारित NEP 2020 के तहत BA, BSc व बीकॉम के प्रथम 3 वर्ष के लिए ग्रेडिंग प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में सुझाव दिए हैं, जिन्हें सभी को भेजा जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने इस पर अमल के लिए कोई तारीख तय नहीं की है। विद्यार्थी की वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इसके लिए शर्तें तय की गई हैं। विद्यार्थी ने 2 सेमेस्टर में कुल क्रेडिट के 50% क्रेडिट के पेपर उत्तीर्ण कर लिए हों। इसी तरह 3 मुख्य विषयों के सभी पेपर से कुल क्रेडिट का 50% पेपर उत्तीर्ण कर लिया हो। वहीं द्वितीय से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए पहले वर्ष के आवश्यक क्रेडिट के सभी पेपर व सह पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। इस तरह मिलेंगे ग्रेड। अगर अंकों की सीमा 91 से 100 के बीच है तो O ग्रेड मिलेगा, 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर 81 से 90 के बीच में है तो A+ मिलेगा, एक्सलेंट। और 71 से 80 के बीच में A, 61 से 70 के बीच में B+ मिलेगा, 51 से 60 के बीच में B मिलेगा, 41 से 50 के बीच में C मिलेगा और 33 से 40 के बीच में P मिलेगा। और 0 से 30 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो फेल हो जाएंगे। यानी 30 नंबर आपको आवश्यक हैं लाने के लिए। और यदि अनुपस्थित हो रहे हैं तो AB लिख के आएगा और क्वालिफाइड के लिए Q लिख के आएगा, नॉट क्वालिफाइड के लिए NQ लिख के आएगा। बैक पेपर या सुधार परीक्षा। आओ देखते हैं क्या बैक पेपर और सुधार परीक्षा की एग्ज़ाम होंगे या नहीं। आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर या सुधार परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर के दोबारा परीक्षा विश्वविद्यालय कराएगा। इससे आंतरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। एक विद्यार्थी 2 सेमेस्टर की पूरी परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा। आगे देखते हैं। विद्यार्थी को बैक पेपर या सुधार परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम वही होगा जो वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है। विद्यार्थी बैक पेपर चाहे कितनी बार दे सकता है, किंतु अब केवल 1 वर्ष के पहले पेपर्स के लिए ही उपलब्धता होगी। आगे है, किसी भी 1 वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। यानी 1 वर्ष में अगर आप फेल हो रहे हैं तो वो एग्ज़ाम 3 बार दे सकते हैं। 3 वर्ष के अंदर उसको क्वालिफाई करना होगा। आगे एक और न्यूज़ निकल के आई है, तो आओ देखते हैं। समूह घ के 20,000 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। समूह घ के जो 20,000 पद हैं, इन पदों पर 6 महीने के अंदर भर्ती होगी। तो आओ देखते हैं।
माध्यमिक शिक्षा से संबंधित स्कूलों में कई स्तरों पर भर्तियां की जाएंगी। सबसे ज़्यादा भर्तियां समूह घ की होंगी। विभाग ने 6 महीने की कार्य योजना में समूह घ के 20,485 पदों यानी अनुसेवकों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। ये भर्तियां आउटसोर्सिंग से होंगी। इसके साथ ही सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 3,089 लिपिकों की भर्तियों की भी योजना बनाई जा रही है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री के सामने पेश कार्य योजना में 6 महीने में एडेड स्कूलों के लिपिकों की भर्ती अगले 6 महीने में करने का प्रस्ताव रखा गया है। अल्पसंख्यक स्कूलों में भी 1,161 पद शिक्षकों के रिक्त हैं। इसके लिए एजेंसी का चयन भी 6 महीने के अंदर कर भर्तियां की जाएंगी। 84 ऐसे स्कूल हैं जिनका संचालन शुरू होगा और इसके लिए 2100 शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व अन्य पद पर भर्तियां शुरू होंगी। सहायता प्राप्त अशासकीय संस्कृत स्कूलों के लिए शिक्षकों के 703 पदों पर चयन की प्रक्रिया तय की जाएगी और भर्तियां होगी। प्रदेश में 41 हाई स्कूल व 18 इंटर कॉलेजों का निर्माण शुरू होगा, जिनके बनने के बाद 703 पदों का सृजन होगा। इससे यह निष्कर्ष निकला है कि प्रदेश भर के समस्त विश्वविद्यालयों में इस साल NEP से स्नातक में प्रवेशित छात्रों को अब नंबर की जगह पर ग्रेड प्रदान किए जाएंगे तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित स्कूलों में समूह घ के 20,485 पदों तथा 3,089 लिपिकों की भर्तियां अगले 6 महीने में की जाएंगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।